आज दुख की बात है, गांव में झूमर समाप्त है, छो नाच नहीं हो रहा है। हम लोग एक बार जीटी रोड जाम किए थे, आमोना में रेल भी जाम किए थे। बांग्ला भाषा के लोग भी आज विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों का सरकार? तो 1932 खतियान को लेके हम लोगों ने झारखंड को अलग किया। तो एक दिन में देख लीजिएगा, हम रहे या ना रहे, जितना भी पूजा पाठ होता है बांग्ला पांजी का ही पद्धति से हम लोग चलते हैं। चाहे खतियान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर आपका क्या राय है? तो ये बांग्ला भाषा किसी जातिगत भाषा नहीं है, किसी धर्म का भाषा नहीं है, लेकिन ये साजिश की तरफ बांग्ला को हटा दिया। आज शिबू सोरेन, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो ने यहाँ का लोगों को राजनीतिक का हम लोग को शिक्षा दी है। हमारी पत्नी जो थी वो बांग्ला भाषा से थी और शिक्षिका थी। झारखंड में अभी बहुत गर्म मुद्दे हैं, स्थानीय नीति और नियोजन नीति। झारखंड में बोकारो और धनबाद से एक भाषा आंदोलन को लेकर तेज उग्र आंदोलन हुआ था और वो आग झारखंड सरकार बुता दी गई है और अभी अभी फिर से वो आग की धुआं जो है वो उठ रही है। हमारे साथ है बांग्ला समाज के एक व्यक्ति जिनका नाम है बेंगू ठाकुर। वो बांग्ला भाषा को लेकर धनबाद और बोकारो और तरह तरह जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ बेंगू ठाकुर है। बेंगू ठाकुर, आपको काका, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आपका चैनल को हम स्वागत करते हैं, जो आपने गांव के लोगों को जो समस्या है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति का गठन हम लोग 2000 को हम लोग किए थे, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में, जिसमें आपका बलियापुर डाक बांग्ला से हम लोग शुरू किए। आज पूरे झारखंड में ये बांग्ला भाषा का आंदोलन पिछले 22 सालों से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक बार जीटी रोड जाम किए थे, आमोना में रेल भी जाम किए थे। उस समय ये सरकार जो है आपका जाके बांग्ला भाषा को आपका द्वितीय राजभाषा दिया। हम लोग सभी को चाहते हैं, सभी भाषा का हम लोग सम्मान करते हैं। आज तक किसी भाषा के बारे में हम लोग अनाप शनाप नहीं बक रहे हैं जी ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। सवाल है जो झारखंड का जो भूमि है, 3 भूमि मूलतः, एक सिंहभूम, एक मानभूम, एक वीरभूम। इन 3 भूमों का ग्रामीण लोगों का भाषा है राण बांग्ला, जो यहाँ हम लोग खोट्टा का साथ मिली तो ये बांग्ला भाषा। इस भाषा को लेके आज भी गांव के लोग, जैसे पांजी, बांग्ला पांजी, कोई भी शादी विवाह में अगर हम लोग करते हैं तो वो सीधे लिख देते हैं कि बांग्ला इतना तारीख को। पूजा पाठ, जितना भी पूजा पाठ होता है बांग्ला पांजी का ही पद्धति से हम लोग चलते हैं। चाहे शिवरात्रि हो, चाहे आपका होली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे मनसा पूजा हो, चाहे ग्राम पूजा हो, आखान पूजा हो, कीर्तन हो, झूमर हो, छो नाच हो, सभी को लेके हम लोग बांग्ला पांजी को लेके चलते हैं। तो ये बांग्ला भाषा किसी जातिगत भाषा नहीं है, किसी धर्म का भाषा नहीं है, यहाँ का लोगों का भाषा है। पहले जब हम लोग बिहार में थे, यहाँ का तमाम सरकारी विद्यालय में, उस समय प्राइवेट विद्यालय नहीं था, तमाम सरकारी विद्यालय में प्राथमिक से लेके कॉलेज तक हम लोग सभी विषय पर बांग्ला में पठन पाठन करते थे। छठा से हम लोग का एक हिंदी सब्जेक्ट था, एक इंग्लिश था, एक संस्कृत था। और गांव के लोग पिर्रा जोड़ा ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करके आते थे, सीधे नियुक्ति होता था विद्यालय में। इसलिए सभी जाति के लोग, आज भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं, जैसे मुकुंदा में कुछ शिक्षक जिंदा है, बलियापुर में है, रघुनाथपुर में है, बड़ादहा में कुछ शिक्षक लोग आज भी हैं। वो लोग जातिगत बात नहीं करते हैं। यहाँ का मूल लोगों का भाषा था बांग्ला। बांग्ला भाषा को सरकार ने एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस भाषा को पहले खंड करने का कोशिश किया, बांटने का कोशिश किया। यहाँ का लोगों का साथ जो संस्कृति के साथ इस यहाँ का भाषा का जुड़ा हुआ है उसको भी समाप्त करने का कोशिश किया गया। लेकिन जो भी सरकार आई गई बना और सरकार जो बनने वाला है, सभी लोग आज अगर देखा जाए झारखंड अलग हुआ 22 साल हो गया, लेकिन यहाँ का लोगों का मूल तो जो है, मूल जो अधिकार है भाषा को, यहाँ का लोगों को आज भी उपेक्षित किया जा रहा है। आज विद्यालय में मास्टर नहीं है, आज छात्र हैं, दुर्भाग्य है वो मजबूर बाध्य होके वो आज हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करूँगा कि भाषा का बारे में, भाषा को लेके किसी से विवाद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इतिहास को आप उछाल के देखिए। दुख की बात है, बहुत हम अफसोस करते हैं आज इस समय झारखंड का जो परिस्थिति है, आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को रहना चाहिए था, आज स्वर्गीय ए.के. राय जी को रहना चाहिए था। आज शिबू सोरेन, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो ने यहाँ का लोगों को राजनीतिक का हम लोग को शिक्षा दिए। कभी उन लोगों ने कभी नहीं कहा था कि भाषा के लिए तुम लोग आपस में लड़ाई करो। यहाँ का मूल जो संस्कृति है उसके बारे में सब कोई सोचो।
और वही सोच के हम लोग झारखंड अलग राज्य का हम लोग प्राप्ति किए, बहुत बलिदान दिए। बलिदान देने का समय में कभी जातिगत बात नहीं आया, कभी धर्म का बात नहीं आया, कभी लोगों को बांटने का बात नहीं आया। सबको लेके यहाँ का लोगों को एक विशाल संस्कृति के साथ हम लोग जोड़ के हम लोग किए। आज दुख की बात है, गांव में झूमर समाप्त है, छौ नाच नहीं हो रहा है, कीर्तन हो रहा है तो लोग आज नवयुवक पीढ़ी जो है कीर्तन नहीं देख रहे हैं। ये हमारा संस्कृति के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम विशेष करके झारखंड का नवयुवक से हम निवेदन करेंगे, संस्कृति और भाषा इसके साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है इसको बंद किया जाए और हम आप एक साथ मिल के झारखंड का एक सशक्त झारखंड बनाने का कल्पना करें, तभी हम लोग का मुक्ति है। अन्यथा हम लोग इस तरह का अगर बांट के चलेंगे तो झारखंड में जिन लोगों के खिलाफ हम लोग को लड़ाई था वही लोग आज हावी होंगे, हम लोग बिछड़ते रहेंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ का मूल जो इतिहास है, यहाँ का जो तीन भूमि का लोगों का जो मोटा बांग्ला भाषा है उसको बचाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से, आपका मीडिया के थ्रू से हम सभी जनता को हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपना अधिकार को लिए सोचिए और विचार कीजिए। धन्यवाद। काका, और एक सवाल है कि जब भाषा आंदोलन धनबाद और बोकारो में शुरू हुआ था उस समय भोजपुरी और मगही के कुछ लोग भी विरोध कर रहे थे। आखिर आप लोग भी आज विरोध कर रहे हैं, बांग्ला भाषा के लोग भी आज विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों का सरकार से? देखिए, हम लोग को सरकार से मांग यही है, जो बांग्ला भाषा को जिस तरह का पठन पाठन होता था, आज शिबू सोरेन भी जानते थे, आज उनका बेटा भी जानते हैं। जब झारखंड में बांग्ला भाषा का संख्या काफ़ी है, इसीलिए यहाँ का जो माने मूल अधिकार है, हम लोग को जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हम अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी लेने जाएंगे तो वहाँ तो हमको अपना मातृभाषा का परिचय देना होगा। तो यहाँ का लड़का लोग कौन भाषा से मातृभाषा का परिचय देंगे? तो इसलिए इस भाषा को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने कहा, सरकार से आज डिमांड कर रहे हैं। चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, हर एक गांव में जा रहे हैं, लोगों का बातों को सुन रहे हैं, लोगों का जो कमी है, लोगों का जो आक्रोश है उस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। या आज नौकरी पाने के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा का परिचय देना अनिवार्य है, नहीं तो आपको राज्य सरकार का भी नौकरी नहीं मिलेगा, केंद्रीय नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मातृभाषा आज बचाना जरूरी है। हम लोग इसलिए सरकार से मांग रख रहे हैं कि प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक मातृभाषा का, बांग्ला भाषा का पठन पाठन शुरू हो, नहीं तो हम लोग बृहत रूप से आंदोलन करेंगे। भाषा आंदोलन के साथ साथ और एक आंदोलन अभी उग्र हो गया है, स्थानीय नीति। खतियान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, खतियान स्थानीय नीति जिसका चलते झारखंड अलग हुआ, उसको तो सभी लोग मिलके इस बार सरकार का सामने पेश आना चाहिए। जो 1932 खतियान को लेके हम लोगों ने झारखंड को अलग किया, इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। ये एकदम साफ बात है। राज्य क्यों अलग हुआ? राज्य हम लोग तो बिहार में आप वापस कर दीजिए। जब राज्य अलग हुआ तो यहाँ का लोगों को नौकरी होना चाहिए। यहाँ का जो खेत में खाट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, आज वो नौकरी का लायक है, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आज अगर हमारा नौकरी कोई अगर दूसरे आके यहाँ नौकरी लेगा तो भाई इसमें विरोध होगा, सब मिल के इसमें हम लोग विरोध करेंगे। ये आपका एक मत है सबका। झारखंड जब बना था उस समय 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा था, तो उस समय बांग्ला भाषा को लेकर आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? उस समय भी तो बांग्ला को जोड़ा नहीं गया था। देखिए, झारखंड जब अलग हुआ, मूलतः झारखंड में 2 ही भाषा का पठन पाठन होता था। सभी हमने बात पहले भी कहा, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, यहाँ की किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। सब लोग बांग्ला को सम्मान देकर रखते थे, बांग्ला का पठन पाठन होता था। हम लोग सोचे झारखंड अलग हुआ, बांग्ला भी आपका रहेगा, लेकिन ये साजिश की तरफ बांग्ला को हटा दिया। आज जानते हैं झारखंड में 42% लोग बांग्ला भाषा भाषी बोल रहे हैं। इसमें कोई जाति और कोई धर्म का बात नहीं है, जी। लोगों का ये आपका ही है। आज अगर ज़बरदस्ती हमको कह दीजिएगा जी ये अलग भाषा है, ये अलग जी है, तो ये मानने वाला चीज़ नहीं है। भाषा यहाँ का लोगों का है, ये हमारा मांग नहीं है, लोगों का मांग है। जे झारखंड में बांग्ला भाषा जब यहाँ का लोगों का भाषा है, इस भाषा से शुरू से हम लोग पठन पाठन करते आ रहे हैं। नहीं तो देखिए, ये भाषा को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो एक दिन में देख लीजिएगा, हम रहे या ना रहे, झारखंड में एक दिन कीर्तन बंद हो जाएगा, झारखंड में झूमर बंद हो जाएगा, झारखंड में तमाम संस्कृति जो हम लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं धीरे धीरे सब समाप्ति हो जाएगा। फिर वही लोग हावी होंगे जिन लोगों के खिलाफ हम लोग को लड़ाई हुआ था। जी। हमारे साथ और एक अनुभवी व्यक्ति है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो काका आपको भी हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
और आपसे हमको सवाल है कि जिस तरह भी हमारे काका बड़े काका का है कि झारखंड में 43% लोग बांग्ला बोलते हैं, आखिर उन लोगों को आज सरकारी दर्जा में नहीं दिया जाता, उन लोगों के आज झारखंड के बच्चे बांग्ला में परीक्षा नहीं दे पाते हैं बहुत जगह में। देखिए, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि 1956 में पुरुलिया जिला था जी और पुरुलिया जिला हट के धनबाद जिला हुआ 1956 में। उसके बाद भी पढ़ाई बांग्ला का जारी रहा, जी बांग्ला का पढ़ाई होता ही था। अब हम दूसरे का क्या बोलें, हमारी पत्नी जो थी वो बांग्ला भाषा से थी और शिक्षिका थी और बलियापुर गर्ल्स मिडिल स्कूल में ही थी। तो अभी जो है जैसे 42% आपका बंगाली अभी भी पूरे झारखंड में है और इसको बंद नहीं करना चाहिए था। जब अलग हो गया जिला, पुरुलिया अपना चला गया बंगाल में, चला गया आपका धनबाद, तो यहाँ भी बांग्ला भाषा को रखना उचित था। हैं, दूसरा चीज़, आज हम लोग भी बांग्ला बोलते हैं, हम लोग खोटा भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं। तो ये भाषा जो है इतना प्रचलित था, आज धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा रहा है। आज धनबाद और बोकारो जिलों में बहुत सारे स्कूलों में बांग्ला पढ़ाई नहीं होता, इसको बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक होता है, आंदोलन होता है। अगर आंदोलन में हम पीछे रह गए तो फिर हमारा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए जितना ज़बरदस्त आंदोलन होना चाहिए उसको करना है और बांग्ला भाषा को हमको झारखंड में लाना है, चाहे लोग समझे या नहीं समझे। इसको भाषा को लेके आज देखो, पहला बैसाख आ रहा है, नया वर्ष, हम लोग उसको नया वर्ष बोलते हैं। नया वर्ष में हर जगह प्रोग्राम होता है, जहाँ बंगाली नहीं है वहाँ भी मानता है। तो इसका मतलब बांग्ला से संपर्क है तब है ना। तो इसलिए बांग्ला को रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर में जैसे उर्दू की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, तो इस तरह से बांग्ला का भी यहाँ पर होना चाहिए था। लगातार इन लोगों का कहना है कि इन लोग अभी दोनों महानुभाव जो है, ये लोग लगातार बहुत सारे गांव-गांव में जाकर बंगाली समाज और बंगाली गांव में जाकर बैठक कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर मांग है कि बंगाली भाषा को भी धनबाद, बोकारो और अन्य ज़िलों में भी जोड़ा जाए और बंगाली की जो संस्कृति है इनको बचाया जाए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।